शिमोगा के शांति नगर में इस वक्त शांति दोबारा लौट रही है। यहाँ पर हालात मामूल के मुताबिक वापस हो रहे हैं। लोग इक्के दुक्के बाहर घरों से निकल रहे हैं। पुलिस का पहरा भी कम हो चुका है। लेकिन जिस मकसद के तहत यहाँ पर मीलाद के जुलूस पर पथराव हुआ था, उस पथराव का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होने लगा है। कर्नाटक में बीजेपी के पास किसी भी तरह का सियासी मुद्दा नहीं था। हर मामले में बीजेपी नाकाम हो रही थी। लेकिन अब उन्हें इस कम्युनल इशू को बढ़ावा देकर सियासत करने का खूब मौका मिला है। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इन्हें एक बेस बनाने की ज़रूरत थी और वो बेस शिमोगा के एक छोटे से इलाके शांति नगर में मिला है। और शांति नगर जहां पर सिर्फ 9,000 वोट हैं, इन वोटों की बुनियाद पर इन्होंने पूरी रियासत में सियासत के खेल को गंदा कर दिया है। जय श्री राम के नारे ने इनके लिए एक ऐसा मवाद फराहम कर दिया है जिसके ज़रिए से वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में एक अच्छा मुद्दा बना सकते हैं। बात यहाँ मीलाद की भी नहीं है, ना ही गणेश की बात है। यहाँ पर सिर्फ आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए एक राह हमवार करनी थी, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था, जिसमें बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। वाज़ेह हो कि इस मामले को लेकर पूरी रियासत में बहस मुबाहिसे चल रहे हैं। कल यानी 5 अक्टूबर को बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान शिमोगा के इस छोटे से इलाके का मुआयना कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ 2 या 3 ऐसे घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बीजेपी अपना वोट बैंक को मजबूत करने जा रही है। मिलाद नबी के जुलूस पर जो पथराव हुआ था, उस पथराव को अंजाम देने वाले सिर्फ 5 या 6 नौजवान थे। लेकिन इन 5 या 6 नौजवानों को इस तरह से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से हर्षा के मामले को लेकर असम्बली इंतखाबात करने की तैयारी की जा रही थी। पूरी रियासत में इस वक्त बीजेपी हर मामले को एनकैश करने की कोशिश कर रही है। वजह कि असम्बली इंतखाबात से पहले भी बीजेपी ने हलाल, बुरखा, हिजाब और दूसरे मामलात को लेकर सियासत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उसे नाकामी हासिल हुई है। अब चूंकि पार्लिमानी इंतखाबात में इनके पास किसी भी तरह का मुद्दा नहीं है, वो राम के नाम पर सियासत करने की कोशिश कर रही है और उस राम के नाम को इस्तेमाल करने से पहले वो अल्लाह अकबर के नारे का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी के लीडरों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है इतना बड़ा भी नहीं है कि वो इस मामले को लेकर हिंदुत्व की दाल पकाएं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अक़लियती तबके का नुकसान हुआ है और इस अक़लियती तबके के नुकसान की भरपाई के लिए कांग्रेस भी खुले दिल से काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कांग्रेस इस मामले में ज़्यादातर अक़लियती तबके की बात करे तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और बीजेपी इसका फ़ायदा उठाएगी। फ़िरक़ावाराना फसादात शिमोगा शहर के लिए नए नहीं हैं। 2001 का फसाद हो, 2010 का फसाद हो, 2015, फिर 2021 व 22 में जो फसादात हुए, इन तमाम फसादात में यहाँ के मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। माजी में जो फसादात हुए हैं वो शांति नगर की इस फसाद के सामने बहुत कहीं बड़े पैमाने पर हुए हैं, लेकिन शांति नगर का इस छोटे से वाक़े को, छोटे से मामले को जिस तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है, वो इस बात को साफ तौर पर वाज़ेह कर रहा है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए एक बुनियाद बनाई जा रही है। इस तरह के खेल सिर्फ शिमोगा में ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी खेलने की कोशिश की जा रही है और इसका पूरी तरह से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। जानकारों और माहिरीन का कहना है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में फ़िरक़ावाराना फसादात को अंजाम देने के लिए बीजेपी किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेगी। इन हालात में आम इंसानों, मुसलमानों या फिर जो अमन पसंद लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो सोच समझकर एहतियात के साथ इक़दामात उठाएं, क्योंकि जोश से काम लेने के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अक़लियतों को होता है। और इस बात की दलील यहाँ देखी जा सकती है कि किस तरह से यहाँ की अक़लियतों को दबाया गया, किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया। भले ही इस वक्त रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, लेकिन इसका असर अब तक इस वजह से नहीं पड़ा क्योंकि इंतज़ामिया और पुलिस में अब भी वही जहनीत के लोग हैं जो बीजेपी की हुकूमत में थे। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ इनकलाब न्यूज़, मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।